अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से वो लोग जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ होगा ना, तो उनको पता होगा कि मैं पाकिस्तान से इटली आ चुकी हूँ। एंड बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे एंड पूछ रहे थे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ अबाउट मैंने कौन सी फ़्लाइट ली है, कोरोना टेस्ट के हवाले से बता दें, बच्चे के साथ किस तरह ट्रैवल किया, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वैसे जो है मैंने प्रॉपर एक व्लॉग नहीं बनाया था रास्ते का, क्योंकि मैं जो है छोटे से बेबी के साथ थी और ये मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं था कि मैं हर जो है चीज़ की वीडियो शूट कर सकूं। ये तो जिस तरह इंस्टाग्राम पे बंदा स्टोरीज़ वगैरह अपलोड करता है ना, उस तरह से मैंने छोटी छोटी बनाई थी जैसे जैसे टाइम मिला था। तो जो है उन्हीं के ही लेके मैं आप लोगों के साथ जो है चंद बातें शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आया था कि कौन सी फ़्लाइट पे मैंने ट्रैवल किया है। तो मैंने पाकिस्तान से यानी मुल्तान से इटली तक लिए थे, वो है एमिरेट्स। तो मुल्तान से जो दुबई तक का था वो फ़्लाई दुबई पे मैं गई थी एंड उसके बाद जो है अगली जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी एमिरेट्स। तो वहाँ पे जो मेरा स्टे था वो काफ़ी ज़्यादा उसका ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा लंबा था। मैं दुबई एयरपोर्ट पे 15 घंटे रुकी थी, क्योंकि मुझे जो है मुल्तान से फ़्लाइट चाहिए थी। अदरवाइज़ जो दूसरी फ़्लाइट्स थी जिनका ड्यूरेशन जो स्टे था वो बहुत कम था, लेकिन वो लाहौर से इस्लामाबाद से यहाँ से जा रही थी, लेकिन मैं अपने सिटी से जाना चाहती थी, इसीलिए जो है मैंने ये वाला जो है लॉन्ग ड्यूरेशन वाला ले लिया। ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा है एक्सपीरियंस, ठीक था सब कुछ। शावेज़ ने थोड़ा सा तंग किया लेकिन मैंने जो है उसको मैनेज कर लिया। पहले जो है उन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट पे वहाँ से जो है शावेज़ की प्राम ले ली थी। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं आगे किस तरह से मैनेज करूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को डेस्टिनेशन पे जाके तब प्राम वापस करेंगे। फिर मैंने दुबई एयरपोर्ट पे पहुँच के वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं बेबी के साथ हूँ और मुझे बहुत तंगी हो रही है, इसलिए मेरी प्राम मुझे वापस दी जाए। तो जो है उन्होंने फिर बहुत काइंडनेस के साथ मुझे जो है मेरी प्राम मुझे वापस कर दी थी, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। इससे ये हुआ कि मैं शावेज़ को बीच में बिठा के वहाँ घुमा फिरा भी लिया, उसको बोर भी नहीं होने दिया। एंड उसके साथ जो है वो बीच में सो भी गया ईज़ी होके, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं प्रॉपर कहीं पे भी किसी सीट पे चेयर पे वहाँ पे मैं उसको नहीं सुला पा रही थी, इसलिए जो है मुझे बहुत फ़ायदा हो गया था। ये आप देख सकते हैं, मुझे मेरी बेबी प्राम मिल गई एंड मैंने इसमें बिठा के शावेज़ को इजीली घुमाया फिराया। और जो है उसके अलावा अगला क्वेश्चन था कोरोना टेस्ट के हवाले से कि क्या कोरोना टेस्ट हुआ था। बिल्कुल डेफिनेटली कोरोना टेस्ट होता है, अब हर फ़्लाइट का ज़रूरी हो गया। जहाँ से आप लोग टिकट बुक कराते हैं ना, तो वहाँ से आप लोग अपने ट्रैवल एजेंट से पूछ सकते हैं कि हम लोग कहाँ से किस लैब से करवाएं, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए वैलिड, लाइक किसी का 72 आवर्स का है, किसी का 92 आवर्स का है। इस तरह जो है डिफरेंट आपकी फ़्लाइट के हिसाब से आपको बताया जाएगा, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही लेनी होगी। और ये था कि बच्चे का जो है कोरोना टेस्ट हुआ था या नहीं। तो शावेज़ का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि इतने छोटे बच्चों का नहीं होता। उसके अलावा आप लोगों के जो फ़्लाइट वाले हैं, मतलब उनसे जो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी ना, उसके हिसाब से आपको चलना होगा, जो वो कहेंगे ना वैसे ही। और नेक्स्ट ये था कि आपने जो है किस तरह जो है छोटे सा जो इतने जो बच्चे होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं, उसको किस तरह मैनेज किया, वो भी अकेले। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन करना पड़ता है। तो आप लोगों को जो है मैं एक बात कह दूं कि बच्चे के लिए डिफरेंट टाइप्स के टॉयज़ या इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं उनके लिए लाजमी अपने पास रखें, जो उससे वो चीज़ें जिससे जो है ना बच्चे पहले ना खेला हो, वो वाली जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। इसलिए जब वो फ़र्स्ट टाइम वो देखेगा ना तो एक्साइटेड हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएगा। इसलिए मैंने शावेज़ के वो टॉयज़ अपने पास रखे थे जिससे पहले वो कभी भी नहीं खेला था। तो जब मैं उसको एक टॉय देती थी ना, तो वो उसमें बिज़ी हो जाता था, फिर जब उसका दिल भर जाता था फिर मैं और टॉय देती थी। उसको मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी बिज़ी रखा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अगर उसको ज़बरदस्ती अपनी गोद में बिठाती थी तो वो बहुत ज़्यादा रोता था, इसलिए मैंने उसको थोड़ी सी स्पेस दी। मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया था बिल्कुल जो है, इसलिए वो हैप्पी रहा था, खेलता रह गया था, अपनी नींद पूरी उसने की। उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है मैंने उसको खाने की भी चीज़ें दी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व किया।
तो वो जो है फिर खुश रहा। और उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो गई, शावेज़ ने दुबई एयरपोर्ट पे अपनी नींद पूरी कर ली थी। खैर मैं तो जागती रह गई थी, मैं घूमती रह गई थी वहाँ पे। और जब वो फिर सुबह उठा था, क्योंकि मेरी सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे की थी फ़्लाइट, और मैं मुल्तान से दुबई एयरपोर्ट पहुँची थी 8 बजे। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा ड्यूरेशन था। उसमें भी ये जो है इसने अपनी नींद पूरी कर ली थी। फिर उसके बाद ये फ़्रेश उठा, तो मॉर्निंग में जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी उसमें ये हैप्पी रहा था और मेरे साथ खेलता रह गया था। मैंने प्रॉपर टाइम जो है ना, एक एक मिनट मैंने शावेज़ को दिया था। ऐसा नहीं था कि मैंने उसको इग्नोर किया हो, 1 मिनट के लिए भी इग्नोर नहीं किया था, इसीलिए जो है वो बिल्कुल ठीक रहा था। तो आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बात माइंड में रखिए कि बच्चे को जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, अपने आप को इग्नोर कर लेना। अब आप मेरी हालत देख सकते हैं यहाँ पे मेरी क्या हालत हुई हुई है नींद से। एक कोई बात नहीं, ये जो होता है वक्ती ही होता है, स्ट्रेस टेंशन वगैरह वक्ती होती है, उसके बाद बंदा अपने घर ही जा रहा होता है। तो मुझे यही था कि जब मैं घर जाऊँगी वहाँ आगे मम्मा वगैरह हैं, वो शावेज़ को देख लेंगी और मैं अपनी नींद पूरी कर लूँगी। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैं पहुँच गई हूँ खैर खैरियत से। आई होप कि जो लोग ट्रैवल करने वाले होंगे उनके लिए मेरी ये जो टिप्स है ये हेल्पफुल रही होंगी। अगर और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।